रोग पैदा हो जाता है। आदि आदि लोगों के अंदर में ये सोच बनी हुई है। क्यों? कि इसलिए कि मन के बारे में लोग नहीं जानते हैं। मन किसे कहते हैं ये नहीं जाना गया है, और नहीं जानने की वजह से मन को लेकर के पूरी दुनिया के अधिकांश लोग संशय में पड़े रहते हैं। प्रवक्तागण तो जरूर कह रहे हैं कि मन को वश में रखो, मन को निर्मल बना के रखो, मन को भागने ना दो, सब कह रहे हैं। लेकिन आदमी मन को वश में नहीं रख पा रहा है, मन को शांत नहीं कर पा रहा है। क्यों? कि मन का समाधान नहीं मिल पा रहा है। जब तक समाधान नहीं मिलता है तब तक द्वंद्व अंदर में द्वंद्व रहता है। तो मन को समझ लीजिए। पहले हम मन किसे कहते हैं? मन का सरल भाषा, मन का सरल भाषा है याद होना। याद हो रहा है तो मन है, याद नहीं हो रहा है तो मन नहीं। और किसका याद हो रहा होता है? ये पांच विषय रूप संसार। ये संसार पांच विषय का एक पुलंदा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसी के मूल है हवा, पानी, आगी, मिट्टी। अब इसी को हम अपने जीवन में प्रयोग करते आ रहे हैं जीवन निर्वाह के लिए। क्योंकि हमारा यह शरीर जड़ तत्वों से बना है, और जड़ तत्वों से बना शरीर को जड़ तत्व ही चाहिए। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, लोगों से संपर्क बना के रहना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। और इसी के आधार से मन बनता है। मन के बनाने वाला हम है। किसी ने सदगुरु कबीर साहब से अपनी बात कहा, साहेब जी मैं सुनता हूं प्रवचन में कि मन को वश में रखो, लेकिन ये मन तो वश में होता ही नहीं। मन तो भागता है, मन में चंचल बना रहता है। ऐसा कहा तो कबीर साहब क्या कहते हैं? ये मन बड़ा कि जही मन माना। अरे ये मन बड़ा है कि मन के बनाने वाला मनुष्य जीव बड़ा है। जीव बड़ा है, मन बड़ा नहीं। अनादि काल से शरीर बनता रहा है तो व्यवहार भी अनादि काल से हो रहा है। और अनादि काल के इस जगत में प्राणी पदार्थ से हमारा संबंध अनादि काल से जुड़ा हुआ है। और अनादि काल का ये मन यादगिरी बनी हुई है। ये मन बना है। मन का अर्थ होता है याद होना। हम खाए रहते हैं, उसी को याद करते रहते हैं। देखे रहते हैं, उसी को याद करते रहते हैं। सुनते हैं, उसी को याद करते रहते हैं। सूंघते हैं, उन्हीं से वो याद करते रहते हैं। स्वाद लिए हैं, उन्हीं को याद करते रहते हैं। क्योंकि उसमें हमने प्रियता जोड़ रखा रहता है। उसमें अच्छाई देखते हैं। खाते हैं तो अच्छा लग रहा, देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा, सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा। ये पांच विषय में अच्छाई कहाँ है? ये पांच विषय प्रबल बंधन है हमारे लिए, जीव के लिए। लेकिन हम ये पांच विषय में आनंद मानते हैं, सुख मानते हैं। इसलिए बार 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 ये पांच विषय हमारे स्मरण में आते हैं। जहां याद हुआ तो जिस चीज का याद होता है वो चीज हमारे मस्तिष्क में चित्रवत उभरता है।
चित्रवत एक फोटो मस्तिष्क में उभर जाता है, यही मन है। आज हम मन को बस में नहीं कर पा रहे कि न मना हमारा यादगिरी संसार के तरफ हर समय पल मात्र के लिए ये यादगिरी समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए हम हमेशा चंचल बने रहते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, न खाने लायक न देखने लायक चीजों को खाते देखते हैं, नहीं सुनने लायक शब्द को सुनते रहते हैं। ये मन का स्वरूप है। तो अब ये मन को कैसे शांत करें? तो मन को शांत करने के लिए विधि है। हम संसार को स्मरण कर करके हम द्वंद्वित रहते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम स्मरण करें तो संसार का स्मरण ना हो? कौन सी चीज है वो? तो सदगुरु कबीर साहब कहते, जड़ चेतन दो वस्तु अति प्रसिद्ध जग माय, इनके पारख प्राप्त बिना बंधन छूटत नाय। इस अखिल ब्रह्मांड में दो ही चीज है, तीसरा कुछ नहीं, जड़ और जीव। जड़ में हवा पानी आगे मिट्टी का, और चेतन जीव ये मूल में 2 और संख्या में 5। और इसी जड़ विषय का संसार है। तो हम संसार को याद न करें, भूल जाए, ठीक है। प्राणी पदार्थ के बिना जीवन तो निर्वाह नहीं हो सकता। जीवन निर्वाह के लिए प्राणी पदार्थ को प्रयोग में लाना पड़ेगा। लेकिन जिस समय हम प्रयोग में ला रहे हैं उस समय हमारा विचार ये होना चाहिए कि जीवन निर्वाह के लिए, जीवन गुजर के लिए, शरीर रक्षा के निमित्त से उस समय हम इसका प्रयोग करें। मात्र शरीर निर्वाह के लिए, शरीर सुरक्षा के लिए उस चीज का प्रयोग करें और उसमें प्रियता ना बना के रखें, उसमें आनंद ना देखें, सुख ना माने। तो वो जो जिस चीज को हम प्रयोग कर रहे हैं उसके प्रति हमारी प्रियता नहीं बनेगी तो स्मरण भी नहीं बनेगा। जिस समय हम प्रयोग कर रहे हैं उतने समय तक वो याद रहेगा, प्रयोग करने के बाद में वो हमारे स्मरण से लुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कौन सी चीज है जिसको हम अब याद करें तो ये संसार को भूल जाएं? वह है हमारा निज रूप। हमारा निज रूप। जीव कौन है? मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर से संबंध जो प्राणी पदार्थ का बना है वो मेरे सुख शांति का आधार कैसे बनेगा? मात्र शरीर सुरक्षा के लिए मैं उसको सेवन करूं, प्रयोग करूं, उसमें आनंद ना लूं, सुख ना मानूं, शांति ना मानूं, अच्छा ना कहूं, तो उसके प्रति हमारा जो लगाव रहेगा वो लगाव खत्म रहेगा, लगाव नहीं होगा। औषधिवत, जैसे कोई बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर ने दवाई दिया तो डॉक्टर यह बता देता है ये दवाई को इस नियम से खाना, तो नियम पूर्वक ही दवाई को खाता है तब दवाई असर करती है, बीमारी हट जाती है। ऐसे ही ये बीमारी है, ये शरीर एक रोग है। ये रोग रूपी शरीर को समाप्त करना है तो विषय को शब्द स्पर्श रूप गंध इसको हम औषधिवत प्रयोग करें। औषधिवत प्रयोग करेंगे तो उसके प्रति हमारा लगाव समाप्त हो जाएगा। तो मैं शब्द है, मैं शब्द का बारंबार सदगुरु प्रेम साहिब ने कहा है
सत्य शब्द का मनन टिकाए, निश्चय प्रेम अमर पद पाए, धन्य गुरु गुण गाएंगे। सदगुरु प्रेम साहब हुए हैं, वे कहते हैं सत्य शब्द का मनन टिकाए। मनन का अर्थ क्या होता है? बार बार वही याद होता है। मनन का अर्थ वही होता है, बार बार वही याद होता है। जैसे कोई मेरे को मूर्ख कह दिया, अब मूर्ख शब्द को लेकर के मैं बार बार वो मूर्ख शब्द को याद कर रहा हूं। मेरे को मूर्ख कहा, मेरे को मूर्ख कहा, मेरे को मूर्ख कहा, और द्वंद्वित हूं। अगर मूर्ख कहा और मैं उसको भूल जाऊं, मूर्ख कहा कहने वाले कह दिया, लेकिन मैं ये विचार करूं उसके मूर्ख कहने से मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या नुकसान हुआ, मैं क्यों द्वंद्वित रहूं? ये विचार हमारा होना चाहिए ना। नहीं, बार बार मूर्ख को शब्द को बार बार मनन कर रहे हैं, अद्वंदित है। इसी प्रकार से विषय को शरीर सुरक्षा के निमित्त से औषधिवत प्रयोग करेंगे, और जिस समय प्रयोग करें उसी समय तक उसका स्मरण रहे, प्रयोग करने के बाद में उसको भूल जाए, अपने निज नाम को स्मरण करें, अपनी विशेषता को जाने। हम शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर विनाशी अखंड ज्ञान स्वरूप जीव हैं, शरीर नहीं है, शरीर जड़ है। तो अपने स्वरूप को चिंतन करें। वही साहेब कह रहे हैं सत्य शब्द का मनन टिकाए। मनन का अर्थ होता है वही बार बार स्मरण होता है। तो सत्य कौन है? ये जीवात्मा। ये जीवात्मा को कोई बनाया नहीं है, दुनिया में कोई भेजा नहीं है, इसको कोई सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। ये स्वयं अपने आप में सुख दुख के दाता स्वयं है अपना। ये विचार हमारा होना चाहिए। तो मैं शब्द है, वो मैं शब्द को बार बार चिंतन करते रहें। जिस समय इस शरीर की सुरक्षा के लिए प्राणी और पदार्थ की आवश्यकता महसूस हो, उस समय मैं शब्द स्थगित होकर के इस प्राणी पदार्थ को चिंतन करें। जब वो काम हो गया, खा लिए, भोजन को याद न करें, मिठाई को याद न करें, भूल जाएं, काम होने के बाद में भूल जाएं, अपने स्वरूप का चिंतन करें। मैं शब्द महान शब्द है, मैं शब्द अहंकार नहीं। आज मैं शब्द को लोग बाग अहंकार कहते हैं। अहंकार तब होता है मैं शब्द जब उसमें उपाधि जोड़ते हैं, तब। जहां उपाधि जुए, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं गुरु हूं, मैं चेला हूं, मैं राजा हूं, जहां उपाधि जुड़ी उसमें मैं में, तो वह अहंकार होगा। और मैं में कोई उपाधि ना जुड़े तो मैं ही सत्य है। मैं को छोड़ करके और कोई सत्य नहीं है। भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गाड, खुदा, ये सत्य नहीं, ये मात्र शब्द है, मात्र शब्द है। अगर इसको हम स्वीकारते हैं ये है, तो कौन है? ये वो मैं कहने वाला जीव ही ईश्वर, ब्रह्मा, गाड, खुदा, अल्लाह, राम, रहीम, खुदा, सब परमार्थिक नाम जितने हैं सब वही है, हम ही हैं। ये विचार हमारे अंदर में अविरल प्रवाहित रहे। तो ऐसा कहते हैं लाभ महान मनुष्य को संत संग गहे ज्ञान, होय सो समन अपना भक्ति धर्म पहचान। फिर हम धर्म को समझें। धर्म किसे कहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं है। आज इसको धर्म मान करके आपस में मनुष्य लड़ रहा है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध है। ये जीवात्मा अर्थात मानव कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं, सिर्फ मानव है। हिंदू का कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं, मुसलमान का कोई पहचान नहीं, जैन बौद्ध का पहचान नहीं। और ये बनावटी चीज लगा लिया अपने शरीर में। बौद्ध हूं, मैं तो जैन हूं, मैं तो मुस्लिम हूं,
मैं तो हिंदू हूं कह रहा है। इसलिए हम अपने को मनुष्य समझें और कर्तव्य जो हमारे सामने कर्तव्य बना हुआ है, बड़ों के सामने, पूज्यों लोग पूज्य पूज्यों के सामने जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को निभाएं। जैसा जैसा कर्तव्य हमें मिला है करने के लिए वो कर्तव्य को निभाए, यही धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अपने को न माने, अपने को सिर्फ मानव समझें और मानव समझ करके मानव मात्र था प्रेम का व्यवहार करें, यही धर्म है। परिवार में रहते हैं, माता पिता के आज्ञा का पालन करें, माता पिता की सेवा करें, पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे से प्रेम रखे, पड़ोसी पड़ोसी भी एक दूसरे से प्रेम रखे, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, यही धर्म है बंधुओं। आज धर्म को बिगाड़ के रख दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन कह करके आपस में लड़ रहे हैं। धर्म को हफीम बना लिए लोग बाग, शराब बना लिए, लड़ रहे हैं। भक्ति धर्म पहचान, और भक्ति के बारे में थोड़ा और मैं बता दूं। भक्ति का अर्थ होता है, भक्ति एक शब्द है, तो भक्ति शब्द में दो शब्द जुड़े हुए हैं। भक्ति शब्द में दो शब्द मिल करके भक्ति शब्द बनाए। भगधंती, भगधंती बराबर भक्ति। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य और ती का अर्थ होता है। ऐश्वर्य है तो ऐश्वर्य किसे कहते हैं? सद्गुणों को ऐश्वर्य कहा गया है। दो प्रकार के धन होते हैं, एक भौतिक धन और एक सद्गुण धन। सद्गुण धन हमारे पास संचित हो जाते हैं तो हम सुखी रहते हैं। भौतिक धन संचित होने पर कोई सुखी नहीं हो सकता। वो तो भौतिक धन जो है दुख का और भय का, चिंता का कारण बना रहता है। इसलिए भक्ति का अर्थ हुआ सद्गुण संपन्न जीवन जिए। सद्गुण हमारे जीवन में हमेशा उतरा रहे। दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, वैराग्य, इन सद्गुणों को यदि हम धारण करके जीवन जीते हैं तो समझ लीजिए हमारा मानव जीवन पाना सार्थक हुआ। आज भक्ति के बारे में इतना भ्रम है लोगों को। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कैलिन सारा। भक्ति किसे कहते हैं नहीं जानते, लेकिन अपने को कहते हैं भक्त हैं हम हनुमान के भक्त हैं, कबीर के भक्त हैं, दुर्गा के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन भक्ति किसे कहते हैं नहीं जानते। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। हम राम में प्रेम करें तो राम कौन होता है? अरे राजा दशरथ का पुत्र राम एक मानव था, किसी के दुख को निवारण करने वाला नहीं था। तो असली राम है हृदय बसे ते ही राम। ये शरीर के अंदर जो बसा हुआ रह रहा है जीवात्मा, वही असली राम है। आज जितने प्राणी है सब राम हैं। जितने प्राणी दुनिया में है, चींटी से लेके हाथी तक, उन सब प्राणियों के प्रति हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए, उनकी सुरक्षा का विचार होना चाहिए। यही भक्ति का लक्षण है। राम राम कह देना, पूजा पाठ कर देना, यज्ञ कर देना, यह भक्ति का लक्षण नहीं। सद्गुण संपन्न जिए, सद्गुण संपन्न जीवन जी करके अपने वर्तमान जीवन को सार्थक बनाए, अपने मूल को समझे। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तज अमृत। अमृत को छोड़ करके जहर को ले लीजिए। अमृत क्या है? अमृत कोई ऐसा नहीं है कि समुद्र का मंथन किया गया तो अमृत निकला। अरे समुद्र का मंथन किया तो अमृत कैसे? वहां खारा पानी से अमृत कैसे निकलेगा?
अमृत है यह जीव का स्वरूप। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय। कहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण ना होय। अगर हमारे अंदर में कामना नहीं, इच्छा नहीं, चाहना नहीं, तो प्राणी पदार्थ को हम स्मरण नहीं करेंगे। वो चाहना के कारण से, कामना के कारण से प्राणी पदार्थ का स्मरण करते हैं। बस हम जहर को ले लिए, जहर को ग्रहण कर रहे हैं। अपने स्वरूप का चिंतन करें, अपने आप का चिंतन करें, मैं भाव में डूब जाए। जब तक मैं भाव में डूबे रहेंगे तब तक संसार समाप्त, कोई विषय नहीं। ये अनुभव की बात है, इसको आप करके देखें, अभ्यास करेंगे तब ये होगा। अपने स्वरूप का चिंतन करो। मैं शब्द का मनन करो। मैं शब्द का मनन करेंगे, अन्य शब्द नहीं होगा। अन्य शब्द नहीं होगा तो संसार कहाँ है? शब्द के माध्यम से ही संसार उभरता है। शब्द के गर्भ में संसार है। इसलिए अपने आप के मूल्य को न गिरा दें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, हंसा तू सबल हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। अरे मानव जीव, मानव तू महान है, तेरे से महान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। तू महान है। ये हमारी विशेषता को, हमारे महत्व को सदगुरु कबीर साहब ऊंची उठा रहे हैं। लेकिन आज समाज में ऐसे ऐसे उपदेशक है, तुम क्या कर पाओगे? अरे तुम कुछ नहीं कर सकते। सुखी ऊपर वाले की कृपा होगी तभी सुखी होगे। ऐसा कह करके हम लोगों को कमजोर बना दिया गया समाज में। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहीं पर मानव को तुच्छ नहीं कहा है, महान कहा है। हम सब मानव हैं, इसलिए हम लोग अपनी विशेषता को, अपने महत्व को समझें और सब विषय का लगाव जो है, प्रियता, आनंद, सुख मारने का भाव है, वो सब का त्याग कर दे और सदैव संसार को शरीर सुरक्षा के निमित्त से प्रयोग करें। तो ये मानव जीवन पाना हमारा सार्थक है। मेरा जो समय समाप्त हो रहा है, सदगुरु कबीर साहब की वाणी को दोहराते हुए अपनी वाणी पर विराम लगाऊंगा। लाभ महान मनुष्य को संत संग कहे ज्ञान, होय सवस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।